मसीह दौड़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। सबको जय मसीह की। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लेके आता हूं। धन्यवाद करता हूं मैं परमेश्वर के कि वो मुझे जीवित रखता है अपने वचनों के अनुसार और मुझे मजबूत रखता है कि मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ता रहूं। हाँ मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के लिए विनती करता हूं कि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी के घर परिवार को बहुतायत से आत्मिक उन्नति में बढ़ाए। हाँ मेरे प्रियो, मैं कुछ वचनों को आपके सामने लेके आया हूँ। वचनों में बढ़ने के लिए पहले हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सच में प्रभु राजा, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु राजा जी, हम अपने आप को शून्य, नम्र और दीन करके अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारी अधीनता को आप ग्रहण करें मेरे परमेश्वर। अपना अधिकार हम पर रखें खुदावन, हमारी जुबान, हमारे होठों पर प्रभु अपना अधिकार रखें मेरे परमेश्वर। खुदावन जो वचन आपने हमें दिए हैं खुदावन, वो हम आपके लोगों के लिए पिता परमेश्वर हम आज देना चाहते हैं खुदावन। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन, बोलने वाला मैं नहीं, तेरा पवित्र आत्मा होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, छोटी सी प्रार्थना को मांगता हूँ प्यारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आप हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि ये परमेश्वर के पवित्र वचन हैं। ये बड़े कीमती हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, तो हम इनको हल्के में ना लें। हम अपने जीवन में इन वचनों को इस्तेमाल करें क्योंकि ये वचन हमें जीना सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे काटना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। हालेलुया। आइए हम वचनों में चलते हैं। हम पढ़ते हैं मत्ती 7:1। क्या कहता है वचन? वचन कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। क्या कह रहा है वचन? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हम आज देखते हैं कि संसार में क्या हो रहा है कि उंगली उठाने वाले बहुत हैं। क्या उठाने वाले? उंगली उठाने वाले बहुत हैं। बेशक वो खुद ने उन कामों को करा होगा और करते भी हैं, मगर जब इंसाफ की बात आती है तो लोग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमारी ये आदत परमेश्वर को भाती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है, क्योंकि हम खुद दोषी होकर दूसरों पर दोष नहीं लगा सकते। हाँ मेरे प्रियो, हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। परमेश्वर कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा भी जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हम छोटी छोटी बातों को देखते हैं कि उसने हमारे लिए ये बोल दिया, उसने हमारे लिए वो बोल दिया, और हम उस पर दोष लगाते हैं। तो परमेश्वर हमें दया सिखाता है, परमेश्वर हमें प्रेम सिखाता है। हमें बदलने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखो। हाँ मेरे प्रियो, यदि उसने तुम्हारे विरोध में कोई पाप, कोई गुनाह भी किया है तो आप उनको क्षमा करें। हाँ मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं तीसरे वचन में क्या कहता है। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है और अपनी ही आंखों का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। ये वचन हमें बहुत कुछ समझाता है कि आज हम अपने भाइयों को, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में हम सब भाई भाई हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू क्यों अपने भाई को की आंख के तिनकों को देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कह रहा है कि हमें दूसरों की आंख में जो तिनका है, यानी कि दूसरों की छोटी छोटी गलती भी हमें वो दिखाई देती है, और अपनी बड़ी से बड़ी गलती हमें नहीं दिखाई देती। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि पहले अपने आंख के लट्ठे को निकाल ले। हाँ, परमेश्वर उसको दोषी नहीं ठहरा रहा,
परमेश्वर हमें कह रहा है कि तुझे सुधरने की जरूरत है, तुझे बदलने की जरूरत है, कि तू उससे भी बुरे बुरे काम करता है। हाँ मेरे प्रियो, यदि मैं दारू पीऊं और अपने भाई से कहूं कि दारू तेरे लिए नुकसान है, तू उसे छोड़ दे, तो मैं कहने का अधिकार रख सकता हूं? नहीं रख सकता, क्योंकि वो मुझे बोलेगा कि भाई आप भी तो दारू पीते हो। तो इसीलिए उसको सुधारने से पहले मुझे खुद सुधारना होगा। यदि मैं खुद चोरी करता हूं तो मैं किसी को चोरी करने से मना नहीं कर सकता। यदि मैं खुद झूठ बोलता हूं तो मैं किसी से ये नहीं कह सकता बेटा झूठ मत बोलो, या बेटा ये काम मत करो। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पहले तुम सुधरो, यानी कि जो तुम्हारी आंख में पर्दा या लट्ठा पड़ा है उसको तुम निकालो, यानी कि तुम अपने आप को बदलो, तब हम दूसरे के जीवन को बदल सकते हैं। यदि हम में खुद में कमियां हैं तो हम कैसे किसी के जीवन को बदल सकते हैं? हाँ मेरे प्रियो, आइए हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आंख में से लट्ठा निकाल दूं। यदि मैं खुद खुद घृणित काम करता हूं, यदि मैं खुद बुरे काम करता हूं, तो मैं अपने भाई से कैसे कह सकता हूं कि मैं तुझे अच्छा ज्ञान दूंगा, या मैं तुझे अच्छा चरित्र बताऊंगा, या मैं तुझे चलने के लिए बताऊंगा कि इस राह पे चलना चाहिए। क्योंकि मैं खुद ही गलत राह पे चल रहा हूं, मैं खुद गलत संगति में बैठता हूं, खुद मैं पापियों की संगति में बैठता हूं, तो मैं कैसे मना कर सकता हूं? क्या वो मेरी बातों से सुन भी लेगा तो कैसे बदल जाएगा? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले हमें खुद की बदलने की जरूरत है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हे कपटी। परमेश्वर में क्या बोलता है? हमें कपटी बोलता है कि हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मनुष्य को ऐसी ऐसी बातें सिखाई, ऐसे ऐसे वचन दिए कि हम उनको ग्रहण करके बहुतायत का जीवन पा सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के अधीन रह के बहुतायत का जीवन पा सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि पहले अपने बुरे कामों को दूर करो, तब मैं अपने भाई को सुधार सकता हूँ। क्योंकि परमेश्वर हमें खुद सुधरने की सलाह देता है। कहता है पहले अपने आप को बदलो, पहले अपने आप के, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, कामों को सुधारो। हाँ प्रियो, आज हमें ठानना है इस वचन के द्वारा कि यीशु मसीह ने ये वचन अपने चेलों को, जो वहां सब लोग बैठे थे, बताया कि तुम्हें दूसरों पर दोष नहीं लगाना, क्योंकि तुम खुद दोषी हो। क्योंकि हम जानते हैं, हमने बाइबल में पढ़ा है कि यीशु मसीह के पास एक पापनी स्त्री को लेके आते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। हाँ मेरे प्रियो, तो वहाँ जो फरीसी थे, जो शास्त्री थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, वो लोग उस स्त्री को पत्थर करने के लिए, पत्थर मारने के लिए यीशु मसीह के पास लाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे गुरु, हमारी मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि इस ऐसी स्त्री को पत्थरों से मार देना चाहिए। तो यीशु मसीह कुछ देर बैठते हैं, नीचे झुके इंग्लिश से लिखते हैं और कहते हैं कि जिसने पाप ना किया हो पहला पत्थर वही मारे। हाँ मेरे प्रियो, इससे पहले वो लोग उसको दोषी ठहरा रहे थे, वो लोग उसको मारने के लिए दंड दे रहे थे। मगर जब यीशु ने बोला कि पहला पत्थर वही मारे जिसने पाप ना किया हो, ये लोग वो वचन को सुनते ही सब अपने पत्थरों को गिरा के छोड़ के चल देते हैं। तो हाँ मेरे प्रियो, वो लेडीज बचाई जाती है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अपने अंदर झांको, अपने आप को जांचो और परखो कि हम किस गंदगी में जी रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है। हाँ मेरे प्रियो, आज जितने भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने आप को जांचें और परखें कि हम परमेश्वर के वचनों में कैसे चल रहे हैं, किस सिधाई से चल रहे हैं। हमें बदलने की ज़रूरत है, हमें अपने नेचर को बदलने की ज़रूरत है, हमें सुधरने की ज़रूरत है। क्योंकि
तभी लोग परमेश्वर का विश्वास करेंगे, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की स्वर्ग में बड़ाई करे। हाँ मेरे प्रियो, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे परमेश्वर की बड़ाई करें। धन्यवाद करता हूँ मैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियो आपके पास लेके आऊँ, अच्छे अच्छे वचनों को जो परमेश्वर ने हमें बताए हैं, हमें कैसे जीवन जीना है, मैं आपके सामने लाता रहूं। और आप हमारे चैनल से जुड़ें, मसीह दौड़ में दौड़ें कि जीतें। हाँ मेरे प्रियो, जीतने के लिए दौड़ें। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं। आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे और आप परमेश्वर में बढ़ते रहे, उन्नति करते रहें और अपने जीवन में वचनों को इस्तेमाल करें। धन्यवाद करता हूँ सबको। जय मसीह की। मसीह दौड़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं।